Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today our topic is solution of simultaneous linear equation. True matrix inversion method. इसके दो मेथड है। पहला क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरा क्रैमर रूल्स। सो आप देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 6, इन दोनों को सॉल्व कर दे, तो ये आसान है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सही। अगर मैं आपसे एक दूसरा इक्वेशन पूछ लूँ, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको सॉल्व कर दे, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सही। ये इस तरह तो नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको हम मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। सो उस मेथड को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, या इसके अलावा क्रैमर रूल्स भी है। पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को देखते हैं। सही। सो आपको डायरेक्ट एग्जांपल के जरिए समझा देती हूँ ताकि आप समझ जाए। सो हमें दो इक्वेशन दी गई है और इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए हमें सॉल्व करना है। सो पहले हम इसका मैट्रिक्स बना देते हैं। सही। x माइनस 3y इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? 2x प्लस y इक्वल टू 7। सो इसके मैट्रिक्स कैसे बनेंगे देखें। इसकी कोएफिशिएंट, सही, x का कोएफिशिएंट 1 माइनस 3, 2 y कोएफिशिएंट 1। सो ये मैट्रिक्स A है। इसके अलावा x y इक्वल टू 0 7 से इससे हम इस तरह मैट्रिक्स बना देंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स कोएफिशिएंट, दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल और तीसरा कांस्टेंट। सही। सो देखते हैं अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो A into x is equal to B मैट्रिक्स। सही। ये A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है, और ये है B मैट्रिक्स। सो हमें फाइंड क्या करना है? इस X मैट्रिक्स को फाइंड करना है। सही। X Y को फाइंड करना है। सो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। A इनवर्स, सही, हमें x फाइंड करना है, इसलिए हम इसके साथ A इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू B A इनवर्स। सो ये दोनों कट और x इक्वल टू B इनटू A इनवर्स। हमें इस फॉर्मूले के जरिए इसको सॉल्व करना है। सही। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है। सही। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले हमें क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है, और ए मैट्रिक्स क्या है? दिस मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स का फार्मूला आपको याद होगा, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। दैट इज ए इनवर्स फार्मूला। सो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। पहले करना है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो 1 माइनस 3 2 1, इसका डिटर्मिनेंट 1 माइनस 3 2 1। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को माइनस 3 के साथ। सो 1 मल्टीप्लाई 1 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई माइनस 3। सही। सो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस
यहाँ माइनस है सो ये प्लस बन जाएगा। सो 2 × 3 6 7। दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इसका इनवर्स हो सकता है। सो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर दिया। अब एडजॉइंट ए, सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायगोनल के चेंज हो जाते हैं सो 1 1 और बाकी सारे के साइन चेंज हो जाते हैं सो 3 एंड -2। सो ये है एडजॉइंट ऑफ ए। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 into adjoint of a 1 3 -2 1। सो अब इसको हमें b के साथ मल्टीप्लाई करना है। सही, that is formula is equal to b into a inverse। सो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, a inverse into b, that is 1/7 1 3 -2 1 and 2 p matrix 0 7। सही, अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सही, सो 1/7 अपनी जगह, 1 × 0 plus 3 × 7 -2 × 0 plus 1 × 7। So my 1/7, 0 × 1 0 plus 21 0 plus 7। So x is equal to 1/7 21 and 7। x is equal to कांस्टेंट को जब हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 21/7 7/7। So 3 and 1। x मैट्रिक्स क्या है, x y इक्वल टू 3 1। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन के जरिए इस तरह सॉल्व किया। सो थैंक यू, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद सिर्फ क्रॉमर्स रूल मैट्रिक्स चैप्टर में बाकी रह गया, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।